हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इम्तिहान के फुल सिलेबस टेस्ट 6 से लेकर के टेस्ट 10 तक के हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। टेस्ट 6 के हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है। तो मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ राजवंश का शासन रहा। उसके बाद में हर्यक राजवंश का 544 से 413 ईसा पूर्व तक शासन रहा। उसके बाद में शिशुनाग राजवंश का 413 से 345 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद में नंद वंश का 345 से 322 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा। उसके बाद में मौर्य राजवंश का 322 से 184 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद में शुंग राजवंश का 184 से 73 ईसा पूर्व तक रहा। और कण्व राजवंश का शासनकाल 73 से 28 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद इसे दक्कन के सातवाहन साम्राज्य ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो सबसे पहले हो जाएगा इसमें बृहद्रथ, उसके बाद में हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, देन नंद राजवंश। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवकों और निर्ग्रंथों के सहयोग का उल्लेख अशोक के किस स्तंभ शिलालेख में मिलता है। तो अशोक के 7वें प्रमुख स्तंभ शिलालेख में आजीवकों और निर्ग्रंथों के सहयोग का उल्लेख मिलता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के काल में भारत पर प्रथम यवन आक्रमण का उल्लेख किससे मिलता है। तो गार्गी संहिता तथा मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग काल में भारत पर प्रथम यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। तो इसमें से गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम दोनों ही होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। भू राजस्व की आईने दहसाला प्रणाली किसने लागू की थी। टोडरमल ने लागू की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सोने के सिक्के को इब्न बतूता ने दिनार कहा था। तो दिनार होगा। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार कौन था। तो पंडित ईश्वर दास नागर औरंगजेब के समय के प्रमुख हिंदू इतिहासकार थे। उन्होंने फुहत ए आलमगीरी में राजपूताना और मालवा में औरंगजेब की घटनाओं का वर्णन किया है। राइट ऑप्शन सी होगा, पंडित ईश्वर दास नागर। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का मुस्लिम सेनापति कौन था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिव भाऊ के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इब्राहिम खान गारदी एक मुस्लिम थे जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की ओर से लड़े थे। तो इब्राहिम खान गारदी। राइट ऑप्शन ए होगा। तेनाली रामलिंगम किस राजवंश से संबंधित थे। तो तेनाली रामलिंगम प्रसिद्ध तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गजों में से एक थे। तो राइट ऑप्शन सी होगा, तुलु राजवंश। बेगूसराय का चौकीदारी कर बहिष्कार किस बड़े आंदोलन का हिस्सा था। तो बेगूसराय का चौकीदारी कर बहिष्कार आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। राइट ऑप्शन बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण और सारण जिला में शुरू हुआ था 16 अप्रैल 1930 को। चंपारण और सारण। राइट ऑप्शन बी होगा। संविधान सभा का गठन किस योजना द्वारा किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1850 के दशक में सूरत में प्रमुख नमक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल रहा था 1844 से 48 तक। और इसी के शासनकाल में सूरत में नमक विद्रोह हुआ था और उसके बाद में नमक कर को आधा कर दिया गया था। तो राइट ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का परिचय। नहीं, ये कारण नहीं था। ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की नरमपंथियों की क्षमता में चरमपंथियों की आस्था की कमी। ये सही ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन बी।
मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी कारण नहीं था। अरविंद घोष की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने में असमर्थ था, ये भी कारण नहीं था। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। वर्धा समिति बनी थी 1937 में। सैडलर आयोग ये 1900 इसका समय रहा 1917 से 19। हार्टोग आयोग 1929 में। सार्जेंट योजना आई थी 1944 में। तो इसमें से सबसे पहले हो जाएगा सैडलर आयोग 1917 से 19, यानी सबसे पहले बी होगा। तो जो ही सबसे पहले बी होगा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में ए, उसके बाद में डी, यानी सबसे पहले सैडलर आयोग 1917 से 19 में बना। उसके बाद में हार्टोग समिति 1929 में। उसके बाद में वर्धा समिति 1937 में। देन सार्जेंट योजना 1944 में। BCAD राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही कालक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। कश्मीर के राजा द्वारा कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की घोषणा, ये हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947, 1947 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 को। जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था 20 जनवरी 1948 को। और हैदराबाद रियासत का भारतीय सेना के समक्ष समर्पण ये हुआ था 22 सितंबर 1948 को। 1948 को। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1948 को। 1948 को। तो इसमें से देखें तो सबसे पहली जो घटना घट रही है वो 1 कश्मीर के राजा द्वारा कश्मीर के भारतीय संघ में विलय पत्र की घोषणा। उसके बाद में 2 जूनागढ़ का भारत में विलय 20 जनवरी 1948 को। उसके बाद में 4 कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु 11 सितंबर 1948 को। उसके बाद में 3 हैदराबाद रियासत का भारतीय सेना के समक्ष समर्पण 22 सितंबर 1948 को। तो इसमें से आ जाएगा 1 2 4 3, ए ऑप्शन सही होगा। 1 2 4 3 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय अफगान युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में लड़ा गया और उस टाइम में कार्यकाल था लॉर्ड लीटन का, यानी लॉर्ड लीटन प्रथम का कार्यकाल था उस टाइम में। कब तक था? 1876 से 1880 तक था। और उसी टाइम में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा लॉर्ड लीटन, डी। वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में गुजरात के दाहोद में अमृतलाल विठ्ठललाल ठक्कर ने की थी, जिन्हें ठक्कर बापा भी कहा जाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1767 से 69 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिपक्षीय संधि किसने की थी। तो 1766 में अंग्रेज़ों, मराठों और हैदराबाद के निजाम ने हैदर अली के खिलाफ त्रिपक्षीय संधि की। हालांकि हैदर ने जल्द ही मराठों को अपनी तरफ कर लिया। अप्रैल 1767 में निजाम, मराठा और ब्रिटिश सेना ने मिलकर हैदर अली पर हमला कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद निजाम हैदर अली की ओर आ गए। अब यह युद्ध अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच लड़ा गया। अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेज़ों की ओर चला गया। मार्च 1768 में हैदर अली ने जोश से लड़ते हुए मैंगलोर और बॉम्बे पर दोबारा कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने हैदर अली की शर्त पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। तो इसमें से तीनों ही हो जाएगा, ब्रिटिश, हैदराबाद के निजाम और मराठा, तीनों ने हैदर अली के खिलाफ त्रिपक्षीय संधि की थी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी।
तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में हुआ था, 1922 फरवरी 1922 में। दांडी मार्च ये 1930 में। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 में। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा ये हुई थी 1932 में। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? तो सबसे बाद में घटित हो रही है सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन का चयन करें। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। नहीं, 1905 के नहीं, 1906 के, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। तो इसमें से ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। 1906 के कांग्रेस सत्र में स्वराज्य या स्वशासन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। बी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये सही है। अनुशीलन समिति ने एक साप्ताहिक पत्रिका युगांतर शुरू की थी। ये भी सही है। बर्लिन समिति का गठन 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा किया गया था। ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए गलत है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थी? तो भारत की महिला प्रतिनिधि थी सरोजिनी नायडू। राइट ऑप्शन डी होगा। 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो हिंद मजदूर सभा की स्थापना 29 दिसंबर 1948 को हावड़ा, पश्चिम बंगाल में समाजवादियों, फॉरवर्ड ब्लॉक के अनुयायियों और स्वतंत्र संघवादियों द्वारा की गई थी। इसके संस्थापकों में बसावन सिन्हा, अशोक मेहता, आर.एस. रुइकर, मणिबेन कारा, शिवनाथ बनर्जी, आर.ए. खंडगीकर, टी.एस. रामानुजम, बी.एस. माथुर, जी.जी. मेहता आदि शामिल थे। आर.एस. रुइकर को अध्यक्ष और अशोक मेहता को महासचिव चुना गया था। तो इसमें से अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकादमिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय सम्राट बहादुर शाह का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था? तो हकीम अहसानुल्लाह खान। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती की। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर पंजाबी, गोरखा और पठान समुदायों से सैनिकों की भर्ती की। तो उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबी राइट ऑप्शन सी होगा। आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक कौन थी? तो वो थी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थीं। उन्होंने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। वह अपने प्रकाशित काम स्त्री पुरुष तुलना के लिए जानी जाती है, जो मूल रूप से 1882 में मराठी में प्रकाशित हुआ था। यह पैम्पलेट जाति और पितृसत्ता की आलोचना करता है और अक्सर इसे पहली आधुनिक भारतीय नारीवादी माना जाता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे सौंपकर वापस आए थे? जनकधारी प्रसाद को। राइट ऑप्शन डी होगा। दिसंबर 1929 में पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में बिहार युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मुंगेर में आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 और 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा, भागलपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो 15 फरवरी 1932 को युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर के थाना भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर करीब 4000 लोग जमा हो गए, जहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा, 15 फरवरी 1932 को। बिहार के असहयोग आंदोलन के मौलवी मोहम्मद शफी का संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध है मुजफ्फरपुर जिले से, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1763 में पटना स्थित ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब्जा किया गया था। तो मीर कासिम के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, मीर कासिम, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1921 में पटना में स्थापित बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। किस अंग्रेज कप्तान को बाबू कुंवर सिंह ने पराजित नहीं किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने आरा में डनमर को, आजमगढ़ में कैप्टन मिलमैन को, जगदीशपुर में कैप्टन ली ग्रैंड को हराया था। तो इसमें से हो जाएगा, डनमर को उन्होंने हराया था, मिलमैन को भी हराया था, ली ग्रैंड को हराया था, लेकिन लीएल को नहीं हराया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसको शारदा अधिनियम कहा जाता है, 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1929 में। इम्तिहान के फुल सिलेबस टेस्ट 7 के हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, किस अधिनियम के कारण सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद के कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नामित करने का अधिकार दिया, जिससे पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा परिषद में भारतीयों की संख्या 3 हो गई। उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1919 को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह 1920 में भारत लौट आए और उन्हें बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण जाने के अपने वादे को निभाते हुए गांधी बिहार की अपनी पहली यात्रा के लिए किस तारीख को पटना पहुंचे थे? तो गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। वह मौलाना मजहरुल हक के फ्रेजर रोड स्थित आवास पर रुके थे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ अविभाजित चंपारण के तत्कालीन जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंचे थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, 10 अप्रैल 1917 को पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसे लिखे अपने एक पत्र में लिखा था, यह चंपारण ही था जिसने मुझे भारत से परिचित कराया? तो महात्मा गांधी ने 1921 में अपनी शिष्या मीराबेन को लिखे अपने एक पत्र में लिखा था, यह चंपारण ही था जिसने मुझे भारत से परिचित कराया। तो इसमें से सी ऑप्शन तो होगा, मीराबेन। इसके साथ ही मीराबेन का नाम मेडेलिन स्लेड भी था। मेडेलिन स्लेड मीराबेन का ही नाम था। तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अगस्त 1929 को बिहार के पटना जिले के लोगों ने राजनीतिक के पीड़ित दिवस मनाने के लिए एक विरोध सभा आयोजित की। पटना में जुलूस का नेतृत्व और बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जुलूस का नेतृत्व और बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन इसमें से बी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भागलपुर प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग का प्रस्ताव पारित करने के बाद बिहार के किस जिले में एक आंदोलन समर्थक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गांधी जी और शौकत अली ने भाग लिया था? तो मुंगेर में आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी।
किसके नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी? तो सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, जिसका संचालन बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को दिया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद यूनुस ब्रिटिश प्रांत बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे, वह किस पार्टी से जुड़े थे? तो 1937 में चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 152 में से 98 सीटें जीती, लेकिन राजनीतिक कैदियों के मुद्दे पर सरकार बनाने से इनकार कर दिया। मोहम्मद यूनुस ब्रिटिश प्रांत बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। यूनुस ने साइमन कमीशन के समक्ष मुख्य प्रवक्ता के रूप में बिहार मुस्लिम एसोसिएशन और बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 1936 में मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद की मदद से मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन किया और इसके संस्थापक अध्यक्ष बने थे। तो इस तरीके से हम देखें तो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाने के कारण बिहार में कहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए थे? तो 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा 24 अप्रैल को पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाने के कारण बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। बिहार शरीफ राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, कौन सा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ? तो वो था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह राइट ऑप्शन सी होगा। हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। होम रूल लीग का संबंध किस शहर से है? तो अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी, बेलगाम में, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तो मद्रास भी होगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। ब्रिटिश शासन में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार किस वर्ष दिया गया था? तो हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य संपत्ति के संबंध में विधवाओं की स्थिति में सुधार करना था। तो 1937 होगा। राइट ऑप्शन ए। क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा किसने लिखी थी? तो देशेर कथा लिखा गया था सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा। सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा ये 1904 में बंगाली में प्रकाशित हुई थी, बंगाली। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के छोटे प्रतिशत की ज़रूरतों को पूरा किया जो था शहरी, मध्यम और उच्च वर्ग। राइट ऑप्शन ए होगा। धार्मिक सुधार आंदोलनों के दो नकारात्मक पहलू थे। सबसे पहला था इन सभी ने आबादी के एक छोटे प्रतिशत शहरी, मध्यम और उच्च वर्गों की ज़रूरतों को पूरा किया। उनमें से कोई भी किसानों और शहरी गरीबों के विशाल जनसमूह तक नहीं पहुंच सका। और दूसरा, जो बाद में एक प्रमुख नकारात्मक कारक बन गई, पीछे की ओर देखने, अतीत की महानता की अपील करने और धर्म ग्रंथों के अधिकार पर भरोसा करने की प्रवृत्ति। अतीत की महानता की अपील ने मिथ्या, गर्व और आडंबर पैदा किया, जबकि अतीत में स्वर्ण युग खोजने की आदत ने आधुनिक विज्ञान की पूर्ण स्वीकृति पर अंकुश लगाया और वर्तमान को बेहतर बनाने के प्रयास में बाधा उत्पन्न की थी। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की और इस योजना को बनाया था जॉन शोर ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटलर समिति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? तो बटलर समिति बनाया गया था 1927 में हर्बर्ट बटलर की अध्यक्षता में, और ये बनाया गया था देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत के बीच आर्थिक संबंधों को समायोजित करने के उद्देश्य से। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी।
तो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को, राइट ऑप्शन बी होगा। आर्थिक दृष्टि से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम यह था, भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि नहीं, भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि ये भी नहीं, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से जुड़ा था? तो अलेक्जेंडर रीड, ये ट्रांसलेशन गलत किया गया है, रीड को पढ़ें लिख दिया गया है। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जुड़े हुए थे। तो 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वशासन की प्राप्ति को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। ये गलत है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, यही सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी एवं बहिष्कार कार्यक्रम की कल्पना की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। इसके मुख्य वास्तुकारों में अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय शामिल थे। इस आंदोलन की मुख्य रणनीति स्वराज यानी स्वशासन थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, अरविंद घोष। भारत भारतीयों के लिए किस समाज सुधारक का राजनीतिक संदेश था? दयानंद सरस्वती का था, राइट ऑप्शन ए होगा। किसने कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? तो ये बात कही गई थी शिव स्वामी अय्यर के द्वारा, शिव स्वामी अय्यर, राइट ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर किसने तिरस्कार पूर्वक संबोधित किया? विंस्टन चर्चिल ने। इसमें से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। सही आंसर क्या होगा? विंस्टन चर्चिल। गलत जोड़ी का चयन करें। विष्णु पुराण का संबंध ब्रजवंश से है, ये सही है। मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन वंश से, ये सही है। वायु पुराण का गुप्त वंश से, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। भारतवर्ष का उल्लेख पहली बार किस शिलालेख में किया गया है? तो भारतवर्ष शब्द का उल्लेख पहली बार हाथी गुम्फा शिलालेख में किया गया था, हाथी गुम्फा, राइट ऑप्शन बी होगा। और सोहगौरा जो है अकाल का विवरण देने वाला पहला शिलालेख सोहगौरा है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस वंश के थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। अशोक के किस शिलालेख में महिला कल्याण के प्रभारी महामतों का उल्लेख है? तो अशोक के 12वें शिलालेख में महिलाओं के कल्याण के प्रभारी महामतों, इथिजिका महामतों और दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता का उल्लेख है। इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, 12। रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? तो उनका संबंध काकतीय वंश से था। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की पुत्री थी जिन्होंने रुद्रदेव महाराज के नाम से 35 वर्षों तक शासन किया था। राइट ऑप्शन सी होगा, काकतीय वंश। 1178 ईस्वी में गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गोरी को हराया था? भीम द्वितीय ने, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनवाया गया था? जमियत खाना, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, ये तीनों ही जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित का मिलान करें। दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, 1 का सी हो जाएगा। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक से, तो 2 का हो जाएगा डी। दीवान ए अर्ज बलबन से, 3 का ए हो जाएगा। दीवान इस्तिहाक ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, तो 4 का बी हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए एंड 4 का बी, राइट ऑप्शन सी होगा। किस वेद में बिहार को कीकट कहा गया है? तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है, राइट ऑप्शन ए होगा।
सिकंदर लोदी ने बिहार और बंगाल के किस क्षेत्र की सीमा निर्धारित की थी? मुंगेर की। राइट ऑप्शन बी होगा। 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार को नियंत्रित किया? पुर्तगालियों ने। राइट ऑप्शन ए होगा। इम्तिहान के फुल सिलेबस टेस्ट 8 के हिस्ट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हो विद्रोह हुआ था। तो हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में छोटा नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था 1820-21 में। राइट ऑप्शन सी होगा। स्वराज पार्टी के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? इसका गठन राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद किया गया था, ये सही है। इसका गठन परिवर्तकों द्वारा किया गया था, ये गलत है। असहयोग आंदोलन को बंद करने के महात्मा गांधी के फैसले ने स्वराज पार्टी के गठन में भूमिका निभाई, ये भी सही है। तो स्वराज पार्टी के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो बी नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में से थे? दिनसा वाचा नरमपंथी थे, एमजी रनाडे भी, आरसी दत्त भी, ये तीनों ही लोग नरमपंथियों में से ही थे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। 19वीं शताब्दी में भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक दृष्टि से एक परिणाम था। तो 19वीं शताब्दी में भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक दृष्टि से एक परिणाम भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण था। राइट ऑप्शन सी होगा। 1664 में पटना में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले जॉब चार्नॉक को नियुक्त किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बिहार आगमन पर समारोह के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान सरला देवी ने बिहारी छात्रों से सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करने की अपील की थी। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर श्रीमती सावित्री देवी ने समारोह का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। तो इसमें से सरला देवी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी की कृषि व्यवस्था से संबंधित था, जिसका अर्थ एक अनुबंध था जिसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था? तो वो थी इजारेदारी प्रणाली, इजराह। राइट ऑप्शन बी होगा। इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। इस प्रणाली के अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था। दादोबा और आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किस समाज सुधार संस्थान की स्थापना की थी? एमजी रनाडे के संस्थान से जुड़ने के बाद यह लोकप्रिय हो गया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा किससे संबंधित थी? तो 1929 में लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना है। इस प्रसिद्ध घोषणा पत्र को ही दीपावली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से डोमिनियन स्थिति से संबंधित थी। राइट ऑप्शन बी होगा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र मामले के तहत फांसी दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र मामले में। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में अनुवादित प्राचीन भारतीय धार्मिक संकलन सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? तो महात्मा गांधी संबंधित हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सभी भारतीय राज्यों और सभी दलों से कितने प्रतिनिधि थे? तो कुल 73 प्रतिनिधि थे। राइट ऑप्शन सी होगा। शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को इस रूप में याद किया जाता है? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। राइट ऑप्शन ए होगा। हिंदुस्तान सेवा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मौलिक हिस्सा था जिसका सभी भारतीय राज्यों में एक अध्याय था। इसका नाम हिंदुस्तान सेवा दल किसके द्वारा रखा गया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 में किस क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया था? बड़हिया ताल में। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें।
फिरोज शाह मेहता गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। फिरोज शाह मेहता नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, तो इस कारण से ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे, नहीं, उस डॉक्यूमेंट पे सुभाष चंद्र बोस भी साइन किए हुए थे, सदस्य थे, तो ये गलत है। डिकी बर्ड योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है, इसमें से सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया था? तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, केशव चंद्र सेन ने, राइट ऑप्शन बी होगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? दर्पण, बाल शास्त्री जाम्भेकर, ये सही सुमेलित है। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही सुमेलित है। द ट्रिब्यून दयाल सिंह, ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें से सभी सही सुमेलित है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। आज़ाद हिंद फौज केस का मुकदमा निम्नलिखित में से किस स्थान पर चलाया गया था? तो लाल किला में चलाया गया था नवंबर 1945 में, राइट ऑप्शन सी होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है सुरकोटदा से, कालीबंगन और लोथल, तीनों जगहों से हुआ है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त के, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान आया हुआ था, ये सही है। स्कंदगुप्त के समय में इत्सिंग आया हुआ था। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के बाद में आया हुआ था, उसी के आसपास में इत्सिंग। और स्कंदगुप्त का शासनकाल था 455 से 467 ईस्वी तक, जो कि गलत है। इत्सिंग मतलब स्कंदगुप्त के समय में नहीं आया था, तो ये गलत है। हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग आया हुआ था, ये सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। उत्तर मेरूर शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो उत्तर मेरूर में कई शिलालेख हैं। सबसे प्रसिद्ध शिलालेख चोल राजा परांतक प्रथम के शासन के तहत बनाया गया था और इसमें गांवों में स्वशासन के तरीकों का विवरण दिया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा, परांतक प्रथम। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक मुइज उद्दीन मोहम्मद कैकुबाद था, राइट ऑप्शन ए होगा। किस नदी ने मगध को अंग महाजनपद से अलग किया? तो वो थी चंपा नदी, राइट ऑप्शन ए होगा। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना किसने की? तो 1339-40 में शाह मीर ने कश्मीर में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें से सी हो जाएगा, शमसुद्दीन शाह मीर। निम्नलिखित का मिलान करें। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य थे, तो 1 का सी हो जाएगा। द्वैतवाद के माधवाचार्य, तो 2 का बी हो जाएगा। सुधाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी ए में विष्णु स्वामी दिया गया है, तो सुधाद्वैतवाद 3 का ए हो जाएगा। और द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य थे, तो 4 का डी हो जाएगा। यानी 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए एवं 4 का डी, राइट ऑप्शन ए होगा।
बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जहां विभिन्न लोकप्रिय ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, अब्दुल रहीम खान खाना। निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, अनुग्रह नारायण सिंह का भी था, जेबी कृपलानी का भी था। इन तीनों लोगों का चंपारण सत्याग्रह से संबंध था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। राजधानी राजगृह के निर्माण के पीछे कौन वास्तुकार था? तब मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण महागोविंद द्वारा किया गया था जो बिंबिसार के दरबार में था। राइट ऑप्शन बी होगा, महागोविंद। किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पौलिब्रोथा कहा गया है? इंडिका में। राइट ऑप्शन ए होगा। विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जिसका आयोजन राजगीर में अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था और उसी में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। तो प्रथम हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। और तृतीय बौद्ध संगीति में बौद्ध जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बिहार में पहली बार किसी मुगल बादशाह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1713 में फर्रुखसियर का। 1713 में फर्रुखसियर का, राइट ऑप्शन बी होगा। इम्तिहान के फुल सिलेबस टेस्ट 9 के हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, अली गौहर ने किस वर्ष पटना पर घेरा डाला था? तो अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय ने 1760 में पटना पर घेरा डाला था। 1760, राइट ऑप्शन बी होगा। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना पर घेरा डाला था जिसे कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने खदेड़ दिया था। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना की ब्रिटिश फैक्ट्री में किया गया था। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो पटना में विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ था और इसे पीर अली और अन्य विद्रोहियों ने अंजाम दिया था। पीर अली के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सबसे पहले शहर के मध्य में एक रोमन कैथोलिक पादरी के घर पर हमला किया, लेकिन पादरी भाग निकला। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर लॉयल की गोली मारकर हत्या कर दी, जो एक अफीम एजेंट के प्रधान सहायक थे। जब हमले के स्थान पर ब्रिटिश सैनिकों की एक अतिरिक्त टुकड़ी भेजी गई तो कुछ विद्रोहियों को गोली मार दी गई और कुछ भाग गए थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर लॉयल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके सहयोगियों ने किस वर्ष बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी? 1906 में। राइट ऑप्शन बी होगा, पटना में। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इस सरकार में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? श्री रामदयालु सिंह को नियुक्त किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में डचों की एकमात्र किलेबंद बस्ती कौन थी? तो एकमात्र किलेबंद बस्ती जो थी वो पुलिकट में स्थित गोल्डरिया किला, जिसको बनाया गया था 1613 में। तो गोल्डरिया होगा, राइट ऑप्शन गेल्ड्रिया, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। अंग्रेज और हैदर अली दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए, लेकिन हैदर अली ने कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस नहीं दिया? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 4 अप्रैल 1769 की संधि के साथ समाप्त हुआ। संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली और ब्रिटिश पक्ष दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए, परंतु हैदर अली ने करूर का क्षेत्र वापस नहीं किया था। राइट ऑप्शन सी होगा, करूर। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमोंट ने किस भारतीय शासक की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमोंट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। राइट ऑप्शन बी होगा, महाराजा रणजीत सिंह। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में गलत कथन को पहचानें।
कॉर्नवालिस का प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के विभाजन पर आधारित था, ये सही है। उनके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इनके शासनकाल में नहीं, 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, तो ये गलत है। उन्होंने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की, ये सही है। तो इसमें से बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में संबोधित किया जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विलियम बेंटिक के समय में सती का उन्मूलन से संबंधित कानून लाया गया था, ये सही है। लॉर्ड बिलिंगटन के टाइम में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी, ये सही है। लॉर्ड बेवेल के टाइम में संविधान सभा की स्थापना हुई थी, ये सही है। तो इसमें से सभी सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने अपना तीसरा वार्षिक सत्र 3 से 7 जनवरी 1929 तक पटना में आयोजित किया। सत्र की अध्यक्षता की गई थी, तो सत्र की अध्यक्षता की गई थी रानी ललित कुमारी साहिबा के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। 1857 के विद्रोह के परिणामों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया, ये सही है। शासन व्यवस्था को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संभाल लिया था। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई, ये भी सही है। सामंतवादियों की छवि देशभक्त के रूप में उभरी, नहीं। 1857 के विद्रोह का एक परिणाम सामंती ढांचे का पतन था। आम भारतीयों के बीच सामंतवादियों की छवि गद्दार की बन गई थी, क्योंकि इस वर्ग ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो सामंतवादियों की छवि देशभक्त के रूप में नहीं उभरी, ये गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 के दशक में एम.एन. जोशी और लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, राइट ऑप्शन बी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो न्यूयॉर्क में 1896 में न्यूयॉर्क, राइट ऑप्शन ए होगा। प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग की सिफारिशों के बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा 2। मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समिति मित्र मेला की शुरुआत की। बाद में यह संस्था अभिनव भारत में तब्दील हो गई। अभिनव भारत सोसाइटी के प्रमुख सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इस नासिक षड्यंत्र मामले में उनमें से 27 को दोषी पाया गया और दंडित किया गया था। तो इसमें से गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर इसके संस्थापक थे, राइट ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। डकैती कर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो सरकार द्वारा लगाए गए डकैती कर के विरोध में 1923-24 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में बरसाड आंदोलन आयोजित किया गया था। 1923 में बरसात में डकैती की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डकैती की घटनाओं को रोकने और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बरसात के प्रत्येक व्यक्ति पर डकैती कर लगाया गया था और उसी के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था, बरसात आंदोलन, राइट ऑप्शन सी होगा।
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में, राइट ऑप्शन बी होगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है? तो वो है यजुर्वेद। इसमें बलिदान, यज्ञ आदि के मंत्र और नियम शामिल किए गए हैं। यजुर्वेद, राइट ऑप्शन बी होगा। कौन सा शिलालेख पहली बार अकाल की व्यापकता की पुष्टि करता है? तो वो है सोहगौड़ा अभिलेख। सोहगौड़ा, राइट ऑप्शन सी होगा। सोहगौड़ा ताम्रपत्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौड़ा में पाया गया था और माना जाता है कि यह मौर्य काल का है। शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और एक शाही आदेश दर्ज किया गया है और लिखा गया है कि अन्न भंडार में संग्रहित अनाज को सावधानी पूर्वक वितरित किया जाना चाहिए। इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित ताम्रपाषाण स्थल है? तो वो जोड़वे संस्कृति से संबंधित है। ताम्रपाषाण युग के दौरान इनाम गांव एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से था। राइट ऑप्शन ए होगा। वैदिक काल में पूर्व दिशा के राजा का क्या नाम था? सम्राट था। पूर्व या प्राचीन क्षेत्र में वैदिक युग के दौरान राजाओं को सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में स्वराष्ट्र, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य क्षेत्र में राजा कहा जाता था। राइट ऑप्शन ए होगा। पाशुपत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो पाशुपत धर्म के संस्थापक प्रवर्तक जो थे नकुलिस थे, या लकुलिस या नकुलिस उनका नाम था। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा, नकुलिस। दिल्ली के किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? तो शुद्ध अरबी सिक्के चांदी के टंका और तांबे का जीतल जारी किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। सल्तनत काल में मुसलमानों पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो सल्तनत काल में उसरा मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक कृषि कर था। जखात मुस्लिम विषयों पर लगाया जाने वाला एक संपत्ति कर था, जबकि खराज और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि और धार्मिक कर था। तो इसमें से उसरा भी मुस्लिमों पर ही लगाया जाता था और जकात ये भी मुसलमानों पर लगाया जाता था। खराज जो है गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। खराज नहीं होगा, तो उसरा और जकात होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संत और सुधारक के रूप में जाना जाता था? तो इसमें से संत कबीरदास जो है निर्गुण कवि थे, निर्गुण संत थे। राइट ऑप्शन सी होगा। शिवाजी का अष्टप्रधान में सर-ए-नौबत निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित था? तो सैन्य कमांडर था। सैन्य कमांडर का नाम सर-ए-नौबत हुआ करता था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेह साम्राज्य के शासकों को कहा जाता था? तो विदेह साम्राज्य के शासकों को जनक कहा जाता था। राइट ऑप्शन सी होगा। एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? तो एकराट की उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। शेरशाह सूरी ने कौन सा युद्ध नहीं लड़ा था? तो शेरशाह सूरी ने 1536 में सूरजगढ़ा की लड़ाई लड़ी थी, सूरजगढ़ा की। और 1539 और 40 में, यानी 1539 और 1540 में चौसा और बिलग्राम की लड़ाई लड़ी और 1545 में कालिंजल की लड़ाई जीती थी। तो इसमें से उपरोक्त में से एक से नहीं लड़ा था, नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन ई। तीनों ही लड़ाइयाँ शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की कब्र कहाँ है? तो 14वीं सदी में फिरदौसी सिलसिले के सबसे प्रतिष्ठित संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का कब्र बिहार शरीफ में है। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में 1770 में स्थापित राजस्व परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो जेम्स अलेक्जेंडर था, जेम्स अलेक्जेंडर। 1770 में जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में पटना में एक राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। इसके अन्य सदस्य रॉबर्ट पाल्क और जॉन बेंसीटार्ट थे। तो राइट ऑप्शन ए होगा।
रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज बेंसिटार्ट ये दोनों सदस्य थे। अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। इम्तिहान के फुल सिलेबस टेस्ट 10 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो उद्वंत प्रकाश मौली कवि के द्वारा लिखा गया। मौली कवि राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बनी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं? तो पटना के लोहानीपुर से राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1097-98 में मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? तो 11वीं शताब्दी के अंत में जब पाल शासक कमज़ोर हो गए थे, उसी समय भारत पर तुर्की आक्रमण शुरू हो गया था। भारत पर तुर्की आक्रमण 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में महमूद गजनवी और दूसरे चरण में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। इस समय बिहार पर पाल शासक रामपाल का शासन था। रामपाल के समय में ही गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट राजवंश का उदय हुआ और इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रामपाल के शासनकाल में। पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से प्राप्त हुए हैं? तो अकबर राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला नायब नाजिम था? राजा राम नारायण राइट ऑप्शन सी होगा। पटना के पहले ब्रिटिश मजिस्ट्रेट कौन थे? तो वो थे फ्रांसिस ग्रैंड। फ्रांसिस ग्रैंड को 1790 में पटना का प्रथम मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा, फ्रांसिस ग्रैंड। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक में दिसंबर 1908 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक सत्र के लिए कितने प्रतिनिधियों का चयन किया गया था? 6 प्रतिनिधियों का चयन किया गया था। 1908 में सोनपुर मेले में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। समिति का पहला सत्र 1908 में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में पटना में हुआ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक में दिसंबर 1908 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक सत्र के लिए 6 प्रतिनिधियों का चयन किया गया और उन 6 प्रतिनिधियों में शामिल थे हसन इमाम, बसंती चंद्र, दीप नारायण सिंह, सैयद नजमुल होदा, परमेश्वर लाल और सचिदानंद सिन्हा। तो राइट ऑप्शन सी होगा 6। चंपारण सत्याग्रह के बारे में यह कथन किसने दिया कि इस प्रकार देश को सविनय अवज्ञा में पहला प्रत्यक्ष वस्तु पाठ मिला? तो ये बातें लिखी थी महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में मोतिहारी में हुई थी। 1927 में दी सर्चलाइट अखबार के उप संपादक मणिंद्र नारायण रॉय ने बिहार के पटना जिले में पटना युवक संघ की स्थापना की थी। एसोसिएशन की स्थापना बिहार में युवाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने और उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार करने के लिए की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा 1928 में। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा के लिए चुने गए थे? एक भी नहीं। कांग्रेस के 98 सदस्य चुने गए थे, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के 20, लेकिन मुस्लिम लीग के एक भी नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। आज़ाद दस्ता की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आज़ाद दस्ता की पहली बैठक पूर्णिया के समैली में हुई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। वैदिक ग्रंथों में वर्णन के संबंध में कौन सा सही है? तो वैदिक ग्रंथों में चावल को ब्रीही कहा गया है, मूंग को मुद्रा, जौ को यव और गन्ना को इक्ष्वाकु कहा गया है। तो इसमें से सभी सही है, 1, 2, 3 और 4। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है? नहीं। स्थिरवादीन जो है हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान से नहीं, हीनयान से। तो ये गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिका संप्रदाय की एक शाखा थी, ये सही है। महासंधिकों द्वारा बुद्ध को देवता मानने से महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला, ये भी सही है। तो इसमें से बी गलत है, ए गलत है। राइट ऑप्शन ए होगा।
निम्नलिखित में कौन सा जैन से संबंधित है? अणुव्रत सिद्धांत जैन से संबंधित है, शादवाद भी, त्रिरत्न सिद्धांत, अनेकांतवाद, ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। तो 1 2 3 4 राइट ऑप्शन ए होगा। कौन सा स्थान और संबंधित स्मारक सही है? कौशाम्बी में रामाभार स्तूप है? नहीं। घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में घोषिताराम मठ है? नहीं। कुशीनगर में रामाभार स्तूप है। तो ये आपस में एक्सचेंज हो गए, कुशीनगर में रामाभार स्तूप है और कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। सारनाथ में धमेक स्तूप है, ये सही है। तो इसमें से सिर्फ सी सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। 1500 ईस्वी में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? तो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल ने, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गुरु अमरदास जफरनामा जो है गुरु अमरदास से संबंधित है, तो गुरु अमरदास से नहीं, ये गलत है। गुरु अमरदास संबंधित हैं मांझी से, ये गलत है। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ से संबंधित है, ये सही है। गुरु गोविंद सिंह मंजी से संबंधित है, नहीं। गुरु अमरदास मांझी से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह जफरनामा से संबंधित है, तो ये गलत है। इसमें से सिर्फ बी सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। किस पेशवा की हत्या के बाद मराठा राज्य की देखभाल 12 भाई नामक 12 सदस्यों की परिषद द्वारा की गई थी? तो 1773 में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद नाना फडणवीस ने 12 सदस्यीय रीजेंसी काउंसिल की मदद से राज्य का प्रशासन संभाला, जिसे 12 भाई काउंसिल के नाम से जाना जाता है। यह परिषद नारायण राव के पुत्र माधव राव द्वितीय की रक्षा के लिए नाना की मुख्य योजना थी। राइट ऑप्शन बी होगा, माधव राव नारायण। सॉरी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पेशवा की हत्या के बाद, तो हत्या हुई थी नारायण राव की, उसके बाद में 12 भाई नामक 12 सदस्यों की परिषद की गठन किया गया था। नारायण राव इसमें होगा, सी ऑप्शन सही होगा, बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर आधिपत्य कर महाराणा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर पर आधिपत्य करके, राइट ऑप्शन ए होगा। जुलाई 1799 में रणजीत सिंह ने पंजाब की राजधानी लाहौर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद में उन्होंने महाराणा की उपाधि धारण की थी। 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद अंग्रेज सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति के, राइट ऑप्शन ए होगा। किसने लिखा है कि राजा राम ने सिकंदरा में अकबर की कब्र में घुसकर उसे जला दिया था? मानुची ने लिखा है कि जाट सैनिकों ने कब्र को अपवित्र किया, सम्राट की हड्डियों को खोदा और अपने पूर्व सरदार गोखला जाट की मौत का बदला लेने के लिए उन्हें आग लगा दी। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, मानुची। ब्लॉक एक्ट नियम को समाप्त कर सेवाओं में योग्यता को महत्व किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ था, ये सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जनरल ऑकलैंड के टाइम में हुआ था, ये सही है। एंग्लो नेपाल युद्ध लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुआ था, नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था, ये सी गलत है। तो इसमें से लॉर्ड रीडिंग के टाइम में मोपला विद्रोह हुआ था, तो इसमें से सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी थे और आरसी दत्ती, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भूमि सुधारक समाज द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, ये सही है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स के द्वारा, ये सही है। भारतीय समाज दादा भाई नौरोजी के द्वारा, नहीं। भारतीय समाज आनंद मोहन बोस द्वारा, ये गलत है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सी, राइट ऑप्शन सी होगा। 1857 के विद्रोह के बाद सबसे पहले इसे राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था, राइट ऑप्शन बी होगा। बेंजामिन डिज़राइली कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्षी नेता थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान बताया था।
राष्ट्रीय विद्रोह। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे? तो मणिपुर के रोंगमेई नागा जनजाति के जोदानंग, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बर्खास्त संघर्ष, सहजानंद सरस्वती, ये सही है। भारतीय किसान विद्यालय, एनजी रंगा, ये सही है। बंगाल प्रभा पार्टी, फजलुल हक, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही सुमिलित है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। 1923 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर और जबलपुर दोनों ही जगहों पे हुआ था। झंडा फहराने के अधिकार की मांग कर रहे राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से यह आंदोलन शुरू हुआ था, राइट ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के संबंध में कौन सा असत्य है तथा उन्होंने अपना जीवन कैसे बलिदान किया? जतिन दास भूख हड़ताल से, ये सही है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में खुद को गोली मार लिए थे, ये सही है। कल्पना दास बुलेट से नहीं, कल्पना दास की मृत्यु आजीवन कारावास के कारण हुई थी, ये गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने दी गई अंग्रेजी उपाधि को त्याग दिया? तो महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड शर की उपाधि को त्याग दिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने दी गई अंग्रेजी उपाधि को त्याग दिया? तो तीनों ही लोगों ने, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। 1940 के दिल्ली अधिवेशन में पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीकुज्जमा ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। उन्होंने 28 से 30 मार्च 1942 के बीच राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने जापान में रह रहे भारतीय सेना के अफसरों द्वारा भारत की मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन पर विचार किया। ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सिपाही जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, उनको लेकर मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज का 15 दिसंबर 1941 को गठन किया था। तो इसमें से स्थापना का श्रेय तो कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले विचार आया था रास बिहारी बोस के मन में, लेकिन गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी? तो विलियम वेडरबर्न एलन एक्टोबियम ह्यूम यानी एवो ह्यूम के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और उन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1889 और 1910 में, 1889 और 1910 में। विलियम वेडरबर्न, राइट ऑप्शन सी होगा। इसमें से जॉर्ज यूले सिर्फ एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, 1888 के इलाहाबाद सेशन की, और अल्फ्रेड बेब जो है एक ही बार 1894 की मद्रास अधिवेशन के, ये 10वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और विलियम वेडरबर्न 2 बार, पहली बार 1889 में बम्बई सेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने, और फिर दूसरी बार 1910 इलाहाबाद, और ये सेशन था 25वां सेशन कांग्रेस का था, उसकी अध्यक्षता किया था। किस व्यवस्था के तहत ग्राम समुदाय को भूमि पर सामूहिक अधिकार प्राप्त था? तो महालवाड़ी प्रणाली के तहत, राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा इम्तिहान के फुल सिलेबस टेस्ट 6 से टेस्ट 10 तक के हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।